प्रियम्बल, प्रस्तावना, जिसे हमारे संविधान का दर्पण कहा जाता है। जिस प्रस्तावना में संशोधन करना इतना आसान नहीं, जिस प्रस्तावना को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी साहब ने बीजेपी पर एक ऐसा ही आरोप लगाया है कि यहाँ पर इन्होंने प्रस्तावना को बदल दिया है। यहाँ पर प्रस्तावना में से सेक्युलर और सोशलिस्ट यानी कि पंथ निरपेक्ष और समाजवादी जैसे शब्द हटा दिए गए हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्रस्तावना को ऐसे ही संशोधित नहीं किया जा सकता, ऐसे इरेजर से मिटाया नहीं जा सकता शब्दों को, बल्कि प्रस्तावना में किसी भी तरीके का संशोधन करना एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरेगा, संविधान संशोधन से गुजरेगा। फिर यहाँ पर इस तरीके के आरोप क्यों लग रहे हैं? दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में हमारा ये जो संसद भवन है इसे बदला गया है। हमारा जो पुराना संसद भवन है जिसे नाम दिया गया है अब संविधान सदन, याद रखिएगा, हमारे पुराने संसद को, हमारी ओल्ड पार्लियामेंट को नाम दिया गया है संविधान सदन। यहीं से संविधान पारित हुआ था। और ये जो हमारे नई बिल्डिंग है जिसे हम सेंट्रल विस्टा कह रहे हैं, आप जानते हैं कि अब हमारी जो आगे से अब जो बैठक हो रही है, हमारी जो संसद की बैठकें हो रही हैं, ये पिछले कुछ दिनों से इस नई बिल्डिंग में ही हो रही हैं। तो दोस्तों, अब ये जो हमारी नई बिल्डिंग है, जब इसमें पहले दिन बैठक होनी थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही सांसदों ने इस नए भवन में पहली बार प्रवेश किया तो उन्हें एक गिफ्ट हैम्पर के तौर पर इस तरीके से ये एक थैला दिया गया। और दोस्तों, इस बैग में 3 चीजें थी। ये जो बैग दिया गया था सारे के सारे एमपीज को, इसमें दोस्तों एक तो आप देख सकते हैं एक स्मारक सिक्का है। ये देखिए, ये एक स्मारक सिक्का है। इसके ऊपर ये जो हमारी नई संसद बिल्डिंग है इसका ये इस तरीके से लोगो भी बना हुआ है, इसकी फोटो बनी हुई है। इसी की जैसे एक स्टाम्प भी यहाँ पर दिया गया है। और तीसरी चीज जो यहाँ पर दी गई है दोस्तों, ये है कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की एक प्रतिलिपि। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भारत का संविधान, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कॉपी दी गई है, इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कॉपी को लेकर के ही बवाल मचा हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो हमारी प्रस्तावना लिखी हुई है, ये प्रस्तावना क्या है भाई? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो संविधान इस समय आप लोगों को, ये जो संविधान की प्रस्तावना आप लोगों को इस समय दिख रही है, यहाँ पे आप 3 शब्द देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। दोस्तों, हमारा जो मूल संविधान था, जो हमारा वो संविधान जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने लिखा था, हमारे उस संविधान की प्रस्तावना में ये कुछ शब्द नहीं थे। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो प्रस्तावना है ये उद्देशिका पर आधारित है। उद्देशिका दोस्तों, जब हमारे संविधान को लिखने की शुरुआत हुई तो हमारे देश का हर नागरिक जानना चाहता था कि संविधान को किन उद्देश्यों के आधार पर लिखा जा रहा है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने संविधान लिखने की शुरुआत में ही उद्देशिका को पढ़ा था। लेकिन दोस्तों, हमारी ये जो प्रस्तावना है ये उद्देशिका की कॉपी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो हमारा उद्देशिका थी उसको कॉपी पेस्ट कर दिया गया, नहीं, बल्कि प्रस्तावना को तो संविधान के अंत में लिखा गया। लेकिन दोस्तों, ये जो प्रस्तावना है इसे आप पढ़ करके हमारे पूरे ये जो संविधान की किताब है इसमें कौन कौन से उद्देश्य हैं, क्या क्या लिखा हुआ है, इसका एक, कहते हैं ना, उसका एक ट्रेलर ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो हमारी प्रस्तावना है हमारे संविधान की मूल संरचना का जो हिस्सा है, आप सभी जानते हैं कि ये एक बार संशोधित हो चुकी है, इसमें एक बार अमेंडमेंट हो चुका है। और वो अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रूप में, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में। दोस्तों, ये जो हमारा 42वां संविधान संशोधन था ये 1976 में किया गया था, जब हमारे देश की प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर इंदिरा गांधी जी संभाल रही थी। अब दोस्तों, ये जो इंदिरा गांधी जी थी
इन्हीं के शासनकाल में 42वां संविधान संशोधन आया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए थे। और दोस्तों यही वो समय था जब हमारे संविधान में ये 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और अब आप देख सकते हो कि यही जो शब्द हैं, ये 2 समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, इन दोनों के ऊपर हंगामा मचा हुआ है कि ये जो 2 शब्द हैं ना, समाजवादी और जो पंथ निरपेक्ष शब्द हैं, ये जो संविधान की कॉपी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में आने से पहले सारे सांसदों को दी गई है, उस कॉपी की प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं है। आई होप आप अभी ये आरोप समझ गए होंगे जो अधीर रंजन चौधरी साहब ने यहाँ पर लगाया है। दोस्तों आप देख सकते हो कि ये संविधान की जो कॉपी दी गई है सारे सांसदों को, उसे लेकर के इस तरीके से तस्वीर खिंचा रहे हैं। दोस्तों मैंने ये जो कॉपी है ये नहीं देखी, इंटरनेट पे ये मुझे नहीं मिली, तो मैंने अभी तक इसकी ये जो कॉपी है इसका पहला पेज नहीं पढ़ा, संविधान के जो भारत का संविधान है इसकी प्रतिलिपि का। लेकिन अब यहाँ पर ये जो आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो कॉपी इन्हें दी गई है इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये दोनों शब्द नहीं है प्रस्तावना में। ऐसे में दोस्तों सरकार की तरफ से जो बयान आया है उनका ये कहना है कि जो मूल संविधान था उसमें भी तो ये 2 शब्द नहीं थे ना। जो मूल संविधान था उसमें भी तो पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द नहीं थे, सेक्युलर और सोशलिस्ट जैसे वर्ड नहीं थे। तो फिर ये मूल संविधान की कॉपी है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जब संशोधन हो चुका है, हमारी प्रस्तावना में ये 2 शब्द जुड़ चुके हैं, तो इसे ऐसे कैसे हटाया जा सकता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों ये जो समाजवादी शब्द है, सोशलिस्ट शब्द है, ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। हालांकि कहा जाता है कि इसे प्रस्तावना में अलग से जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो हमारे डीपीएसपी हैं, जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उनमें पहले से ही हम कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे थे कि हमारा जो भारतीय संविधान है ये समाजवादी है। तो समाजवादी शब्द को अलग से लिखने की जरूरत क्या थी। बिल्कुल वैसे ही जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, भाई जब हमने अपने मूल अधिकारों में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया था, तो फिर पंथ निरपेक्ष जैसा शब्द अलग से प्रस्तावना में लिखने की क्या जरूरत थी। ये मूल संविधान में तो थे नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि दोस्तों जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें अमेंड की गई, और उसी समय हमारे संविधान में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे जो शब्द हैं ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिए गए। आप लोगों को समझना होगा कि प्रस्तावना में संशोधन करना इतना आसान नहीं है। दोस्तों प्रस्तावना को हमारे संविधान का एक हिस्सा माना गया है। आप देख सकते हैं कि प्रस्तावना में ये जो संशोधन है ये एक बार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि दोबारा अगर इसमें संशोधन करना है तो ये बहुत लंबी संवैधानिक प्रक्रिया होगी। यहाँ पे आपको पूरा जो संविधान संशोधन विधेयक है उसे लाना पड़ेगा, फिर वो पास होगा, अधिनियम बनेगा, तब जाकर इन शब्दों को हटाया जा सकता है। दोस्तों आप लोगों के लिए यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो खबर है ये इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि अब आपको कहीं ना कहीं जो प्रस्तावना है इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको ये देखना है कि प्रस्तावना में जब संशोधन हुआ तो इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए, कौन से शब्दों का तात्पर्य क्या है। इसके अलावा जो शब्द पहले से थे उनके बारे में भी आप एक बार चीज़ों को पढ़िए, जिससे कि अगर कोई प्रश्न बनता है तो आपसे सॉल्व हो जाए। इसके अलावा बेरूवाड़ी मामला क्या था, इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर चीज़ों को रिवाइज कर लेना चाहिए कि हमारी यह जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता तो हमारे संविधान की जो मूल संरचना है, हमारे संविधान की मूल संरचना में प्रस्तावना को लाया गया है, उसके बावजूद भी अगर हमें इस तरीके से संशोधन करना है, आप जानते हो कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, जो मूल संरचना है, उसमें हम लोग कैसे संशोधन कर सकते हैं, प्रस्तावना में कैसे संशोधन हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर इस तरीके की बातें होती हैं तो भाई कौन कौन से अनुच्छेदों का इस्तेमाल किया जाएगा। मैं आशा करती हूं कि मैं आपको ये जो पूरी खबर है ये समझा चुकी हूं। आप जानते हैं कि आपके जो प्रश्न है ये खबरों से नहीं पर खबरों से जुड़े हुए बेसिक से बनते हैं। तो दोस्तों आप प्लीज अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। और हाँ, अगर अब तक आप अनअकैडमी प्लस से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों अभी जुड़िए अनअकैडमी प्लस से। यूज कीजिए मेरा डिस्काउंट कोड अपूर्वा23 और इस कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी प्लस से जुड़ सकते हैं और भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के साथ अपने लबासना पहुंचने के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं।